गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम। फूड मतलब खाना, वेयर डज इट कम, यह जो खाना हम खाते हैं कहाँ से आता है इसके बारे में बताया गया है। जो भी फूड हम खाते हैं वो कैसे बनता है, कहाँ से आता है और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट या सामग्री उसमें लगती है, कौन से मसाले लगते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आपने आज अपने घर पे क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। यह फाइंड करिए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। डिड यू एट सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे? क्या आपने डिड यू ईट सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे? क्या आपने कल एक ही प्रकार का फूड खाया या खाना खाया? एंड टुडे, कल और आज क्या आपने सेम खाना खाया? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड एट डिफरेंट टाइम्स। हम सभी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं या खाना खाते हैं। एट डिफरेंट टाइम, विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं या खाना खाते हैं। What did you eat at home today? आज आपने क्या खाया? Find out what your friend ate today. आज आपके दोस्त ने क्या खाया, ये आप फाइंड करिए। Did you eat the same kinds of food yesterday and today? क्या आपने कल और आज एक ही तरह का खाना खाया? We all eat different kind of food at different time. हम सभी अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फूड वैरायटी। कितने प्रकार के फूड होते हैं, इसकी क्या वैरायटी होती है, इसको इसमें समझाया गया है। उसकी पहली एक्टिविटी है, एक्टिविटी फर्स्ट, आस्क योर फ्रेंड इन योर स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने मित्र से अपने स्कूल में पूछिए कि अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग, कि वो दिन भर में क्या खा रहे हैं। अपने मित्र से ये पूछिए कि वो दिन भर में क्या खा रहे हैं, ड्यूरिंग अ डे, एक पूरे दिन में क्या खा रहे हैं। सी इफ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट। सी इफ यू कैन आल्सो, क्या आप ये इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं कि जो दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, विभिन्न स्टेट में रहने वाले दोस्तों से भी क्या आप ये इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि उन्होंने दिन भर में क्या खाया। मतलब जो फ्रेंड आपके बाहर रह रहे हैं, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, हर जगह के खाना का अलग अलग खाने में वैरायटी होती है, अलग अलग खाने को आदमी प्रिपेयर करता है। नॉर्थ इंडिया में जो खाना होता है वो दूसरा होता है, साउथ इंडिया में खाना होता है वो दूसरा होता है, ईस्ट में दूसरा खाना खाते हैं। खाना मतलब उसकी वैरायटी अलग होती है, स्पाइसेस उसमें अलग होते हैं, इंग्रेडिएंट उसमें अलग होते हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि आप अपने मित्र से ये पूछिए कि वो दिन भर में क्या खाना खाए हैं, और वो ये भी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करिए कि वो जो मित्र आपके दूसरे स्टेट में रह रहे हैं वो क्या खाना खाए हैं। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक, उसको अपनी कॉपी में लिखिए एज गिवन टेबल, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है। इस टेबल में जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मित्र क्या खाना खाया दिन भर में, इसको लिखिए। आपका फ्रेंड अगर बाहर रह रहा है, दूसरे स्टेट में रह रहा है, उसने क्या खाया उसका नाम लिखिए, और यहाँ पे जो भी खाना खाया हो उस खाने का नाम लिखिए। ओके। हर जगह का खाने का अलग अलग उसकी वैरायटी होती है। तो यहाँ पे जो टेबल बना है, इस टेबल पे अपनी नोटबुक में ऐसा टेबल बनाना है। उस टेबल में पहले फ्रेंड का नाम लिखना है,
उसके बाद से वो जो भी खाना खाया है उस दिन का खाने का नाम लिखना है। अगर कोई फ्रेंड बाहर रह रहा है तो उसको भी बाय टेलीकम्युनिकेशन फोन करके पूछना है और उसका नाम लिखना है, वो क्या खाना खाया है उसके बारे में लिखना है। इस तरह there seems to be so much variety in the food what we eat। ऐसा प्रतीत होता है कि so much variety in food that we eat, जो हम खाते हैं उसमें कई वैरायटी है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कई वैरायटी है। What are these food items made of? तो ये जो फूड आइटम है ये किससे बने हुए होते हैं या किससे बनते हैं। जो हमने टेबल ड्रॉ किया, एक तरफ फ्रेंड का नाम लिखा, एक तरफ लिखा उसने क्या खाना खाया, फिर दूसरे फ्रेंड का नाम लिखा, फिर उसने क्या खाना खाया उसका नाम वो लिखे। इस तरह जो टेबल बनाए, उस टेबल को ऑब्जर्व करने के बाद हमें यह पता चला कि there are so many variety in the food that we eat, कि जो हम खाना खाते हैं उसकी बहुत ज्यादा वैरायटी है। और what are these food items made of, और ये जो फूड आइटम है कैसे बनते हैं, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट लगते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। जो घर पे हम चावल बनाते हैं उसके बारे में सोचिए कि कैसे बनता है वो। वी टेक ए रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसको पानी में बॉयल करते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। केवल 2 सामग्री, इंग्रेडिएंट मीन्स होता है सामग्री, केवल 2 सामग्री आर नीडेड टू प्रिपेयर, आवश्यक है, प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल को बनाने के लिए केवल 2 ही चीजों की आवश्यकता है। पहला क्या है, रॉ राइस, और दूसरा वाटर। ऑन अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। दूसरे तरह से सम फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम है, आर मेड विथ मेनी आइटम्स, मेनी इंग्रेडिएंट्स, वो बनाए जाते हैं कई सामग्रियों से। मतलब कुछ ऐसे फूड आइटम है जिनको बनाने में कई सामग्री लगती है, कई सारे इंग्रेडिएंट लगते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। हमको विभिन्न प्रकार की सब्जियों की आवश्यकता होती है, साल्ट की आवश्यकता होती है, स्पाइसेस की आवश्यकता होती है, ऑयल एंड सो ऑन। मतलब वेजिटेबल करी बनाने के लिए कई सारे सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो हमको सब्जियां चाहिए, फिर नमक चाहिए, मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए और भी। तो इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक्टिविटी फर्स्ट जो है, इसमें जो हम खाना बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं और किन चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने चावल बनाया, चावल बनाने के लिए केवल 2 चीजों की आवश्यकता हुई। पहला एक रॉ राइस, कच्चा चावल, और दूसरा पानी। इन दोनों चीजों की सहायता से हमने बॉइल्ड राइस तैयार किया। उसी तरह से वेजिटेबल करी अगर बनाना है तो उसके लिए हमको अनेक प्रकार की सब्जियों की जरूरत पड़ेगी, साल्ट की जरूरत पड़ेगी, स्पाइस की जरूरत पड़ेगी, ऑयल की जरूरत पड़ेगी। एक्टिविटी सेकंड है चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1। जो हमने ये टेबल बनाया था इसमें से कुछ आइटम को चूज करना है and try to find out what ingredients are used to prepare these। और ये जानने का प्रयास करना है कि उसको बनाने में किस किन सामग्रियों का प्रयोग हुआ है। by discussing with your friend and elder at home। अपने मित्रों से और अपने बड़ों से अपने घर पर डिस्कस करके हमको ये फाइंड करना है
कि जो हमने 1.1 जो टेबल है इसमें से कोई एक आइटम सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उसको बनाने में किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ी, लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और उस आइटम को हमको टेबल 1.2 में लिखना है। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। ऐड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट, इस लिस्ट में और आइटम आप लिखिए। कैसे? अपनी कॉपी में, नोटबुक में इस तरह का एक इसको ड्रा करना है। एक तरफ फूड आइटम रहेगा, एक तरफ इंग्रेडिएंट रहेगा। फूड आइटम क्या है? रोटी और चपाती। इसको बनाने के लिए आटा लगता है और वाटर लगता है। क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है उसको यहाँ लिखना है। फूड आइटम आपका क्या है उसको यहाँ लिखना है। दाल, दाल बनाने के लिए पल्स, वाटर, साल्ट, ऑयल और घी, स्पाइसेस। इस तरह और भी फूड आइटम इसमें आपको लिखना है। जैसे वेजिटेबल करी, वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। इस तरह से इसमें आप फूड आइटम लिख के उसके इंग्रेडिएंट लिखेंगे। व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या पाते हैं? वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या हम ये पाते हैं कि सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम, विभिन्न फूड आइटम के लिए कुछ सामग्री कॉमन है। मतलब जैसे हमने दाल बनाया, दाल में भी वाटर का यूज हुआ, और रोटी बनाई, रोटी में भी वाटर का यूज हुआ। तो ये दोनों फूड आइटम अलग अलग हैं, एक दाल है एक रोटी है, बट इसमें एक इंग्रेडिएंट कॉमन है, वो है वाटर। तो वही इसमें कह रहा है कि क्या हम अलग अलग फूड आइटम में ऐसा पाए हैं कि उसका इंग्रेडिएंट, कुछ इंग्रेडिएंट कॉमन हो। डिस्कस इन क्लास, सो क्लास में डिस्कस करिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो यह जो इंग्रेडिएंट्स है ये कहां से आते हैं। फिर से जो पहला टॉपिक था आपको समझा दिया जा रहा है। पहला टॉपिक था कि फूड वैरायटी, फूड की वैरायटी क्या है। Ask your friend in your school about the item they would be eating during a day. अपने फ्रेंड से आप ये पूछिए कि उन्होंने दिन भर में क्या खाया। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. और आपके जो मित्र भारत के दूसरे राज्यों में रह रहे हैं उनसे आप ये पूछिए कि उन्होंने दिन भर में क्या खाया। List all the items in your notebook as given in the table 1.1 for as many friends as possible. List the item, उस आइटम को जो आपके फ्रेंड ने खाया है उसको अपनी कॉपी पे लिखना है। एक तरफ उनका नाम लिखिए, एक तरफ जो उन्होंने खाना खाया है उसका नाम लिखिए। इस तरह टेबल बनाइए। There seems to be so much variety in the food that we eat. ऐसा प्रतीत होता है कि there are so many varieties. So in the food, जो खाना हम खाते हैं उसमें कई वैरायटी है। What are these food items made of? Think about rice cooked at home. जो चावल हम घर पे बनाते हैं उसके बारे में सोचिए। We take raw rice, हम कच्चा चावल लेते हैं, and boil it in water, और इसको पानी में बॉयल करते हैं। Just two material or ingredient are needed to prepare a dish of boiled rice. केवल दो सामग्री या की आवश्यकता पड़ती है बॉइल्ड राइस बनाने के लिए। On the other hand, some food items are made with many ingredients. दूसरे हाथ में बहुत से कुछ ऐसे फूड आइटम हैं जिसको बनाने में कई सारे सामग्री लगती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, हमको विभिन्न प्रकार की सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है, साल्ट की आवश्यकता पड़ती है, स्पाइसेस की आवश्यकता पड़ती है, ऑयल की आवश्यकता पड़ती है, एंड सो ऑन। एक्टिविटी सेकंड है चूज सम
ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। इस टेबल 1.1 में जो आपने लिस्ट किया है कुछ आइटम, फूड आइटम, उसको चूज करना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। और ये जानने का प्रयास करना है कि इस डिश को बनाने में या इस आइटम को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं। बाय डिस्कसिंग योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। इसको अपने फ्रेंड से और अपने बड़ों से अपने घर पे डिस्कस करने के बाद उन सामग्री को फाइंड करना है कि क्या क्या उसमें लगा है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2 और उसको टेबल 1.2 में लिखना है। सब एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। इस लिस्ट में कुछ और भी आइटम आप जोड़िए, जैसे कि रोटी एक फूड आइटम है, इसको बनाने के लिए आटा और वाटर इसके इंग्रेडिएंट्स है। दाल बनाने के लिए पल्स, वाटर, साल्ट, घी, स्पाइसेस। इस तरह और भी फूड आइटम आप इसमें लिखेंगे और उसके इंग्रेडिएंट्स भी उसके सामने लिखेंगे। व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या पाते हैं? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या हम ये पाते हैं कि डिफरेंट फूड आइटम के लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कॉमन है या दोनों में है। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं तो उसमें भी वाटर का उपयोग होता है और दाल बनाने में भी वाटर का उपयोग होता है। ये दोनों अलग अलग फूड आइटम है, लेकिन इनको बनाने में एक इंग्रेडिएंट वाटर कॉमन है, इसका यूज दोनों में होता है। सो